ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं। ये प्रमथन स्वभाव वाली है, ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते हैं नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को, जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली मथ कर आपको अपने अधीन कर लेती है। कब? जब नाम का स्मरण, नाम का रटन आप छोड़ देते हैं तब। नहीं तो युद्ध चलता है, परास्त नहीं कर सकती। नाम चल रहा है, वो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया और मन आपको घसीटेंगे, पर वो घसीट नहीं पाएंगे, क्योंकि महाबलशाली नाम। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कारे मूढ़ा, क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां है, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ भला। संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते, भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस अहंकार को छोड़ो, प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है। भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने 7 दरवाजों को बंद किए हुए। किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जप। ध्यान तुम्हार कपाट, अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार, गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। ऐ मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ दे। भैया, जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। ब्रह्मादिक के भोग, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरुषद बुद्धिम मनसी वितृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है,
प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि यद्यपि हम में आप में भेद नहीं परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है। ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्ने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं। अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन, बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या, स्वप्न के लड्डू हैं, इसे कोई काटे। स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, कमाओ एकांत गंगा किनारे बैठ करके, चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या। और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में। ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नहीं महत्व है नाम में, नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य, आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। या छोटी मोटी वस्तु क्या। अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो, ऊपर जो लोक है दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब पूरी मृत्युलोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं, जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं। ऐसे लोक के लोक बिक जाएं, ऐसे विमान हैं। वहां के रत्न ऐसे, रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां, और वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, घास तिनका, भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान। त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप है, न प्रियता है, न महत्व है, न भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ। प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाश वृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से कर्तव्य परायण हो करके चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंद में भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम
पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये अर्थ महान अनर्थ है, सचमुच इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यह नीति है। धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंता युक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। जो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब दवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातस्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री है, पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद है, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है, पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ, कौन है, हम जानते हैं हमारा पुत्र, कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है, पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हुए। तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निशेषात् कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ, कौन लाद के ले गया? कोई नहीं। ये सब कोई जानता है लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है, खास बात। सब कोई जानता है यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। ये कैसा तमाशा है। हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, ये एक क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो 1 चवन्नी यहां से नहीं ले जाना, 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब। इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाए, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। 2 साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, एक काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो,
बस सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न। हमको नहीं चाहिए, हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे हो, सब ले जाओगे ना, तुम हमारी सुई भी पहुंचा देना, वहां हमारे कपड़े सिलने काम में आएंगे। बोले पागल हो, वहां एक सुई भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम्हें ज्ञान है? एक सुई भी नहीं जा सकती, लाखों को मार रहे हो, काट रहे हो, ये रत्न एकत्रित कर किस काम आएगा? सिकंदर जब तू मरेगा तो तेरे साथ शरीर भी तेरा नहीं जाएगा, तू खुद जानता है कि एक सुई नहीं जाएगी। उसी दिन शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी लेकर नहीं गया। ये धन संचय कर लो, किस काम में आएगा? ए मान जाओ, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम, जो प्रिय लगे नाम जप करो। ये तुम्हारी जवानी कितने दिन की? देखो लोग गर्व करते हैं, यौवन का गर्व करते हैं, कितने दिन जवानी। अब तो कैंसर ऐसे हो रहे हैं जैसे जुखाम बुखार हो रहा हो। कैसा समय आया कलयुग का, कहीं सुनने को कभी ऐसे। अब तो जिसको देखो वही 100 200 500 में एक निकल जाता है कि कैंसर हो गया, ऐसे बार बार सुनने को मिल रहा। यौवन का गर्व मत करो, एक झटके में नष्ट हो जाओ। कैसी जवानी आज की, कैसी जवानी है आज की। ये यौवन का अभिमान, यौवन के मद में आकर के पापाचरण, ये तुम्हारी कहां दुर्गति कर देंगे। पलक झपकते काल तुम्हारा नाश कर देगा, पलक झपकते। बढ़िया गाना बजते हुए गाड़ी एसी बढ़िया चले जा रहे हैं, मिट गए, खत्म खेल। राधा 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 राधा। अरे मूल कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानम भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे नाश करने वाले, तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। विचार कर तू कौन है, किसमें आसक्त हो गया? शरीर में, शरीर में आसक्त हो गया। बहुत दुर्गति ये शरीर आसक्ति है, बस इसी से हटना, इसी से हटना है। शरीर आसक्ति सबसे बड़ी दुर्गति है। क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है? अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुर मंदिर तरुमूल निवासा सय्या भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देव मंदिर, वृक्ष तल का आश्रय, पृथ्वी में शयन, मृगचर्म आदि धारण करना, समस्त भोगों का त्याग करना, पर अंदर से वैराग्य। इसीलिए सब बाहरी हो, फिर वो ढोंग हो गया। अगर अंदर से वैराग्य नहीं तो ये सब ढोंग हो गया, ये सब पाखंड हो गया। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत विचित्र कलयुग का तांडव चल रहा है, बहुत विचित्र। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि भगवत मार्ग के वेश में भी लोग ऐसे गंदे गंदे व्यसनों का आश्रय ले लेते हैं। कदापि नहीं, ये तो परम पवित्र मार्ग है, भगवान का मार्ग है। भगवत वेश धारण करके व्यसन नहीं, नहीं भाई। यहां तो हरि नाम का आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। भगवन नाम जप हरि शरणम भगवत लीला गुण, ये तो भागवतिक महापुरुषों का यही व्यसन है। भक्तों का मनोरंजन भगवान से होता है, भक्तों का व्यसन भगवान नाम जप, भगवत लीला गुण गायन, भगवत चिंतन, यही नशा होता है। अगर ये सब है और अंदर से वैराग्य नहीं है तो फिर ये सब पाखंड हो जाता है।
ये सब नाटक हो जाता है। इसलिए वैराग्यवान को सुख है, वैराग्य धारण करो, वैराग्य में परमानंद है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुर्यत्नम विग्रह संधौ भवसम चित्ता सर्वत्र त्वं वांछस्य चिराद्यादि विष्णुत्वं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि तू भगवत स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है तो शत्रु मित्र पुत्र तीनों को समान समझो, क्योंकि तीनों में भगवान विराजमान है। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कारण एक ही होगा। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, गर्मी सर्दी फेंकते हैं, प्रकाश फेंकते हैं, बिजली के कई कार्य, लेकिन बिजली एक ही है। ऐसे सब जगह परमात्मा एक जो देखता है वही भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। जो शत्रु में भगवान को, मित्र में भगवान को, पुत्र में भगवान को। ज्यादा मोह मत करो परिवार से, इसी में जीवन व्यतीत हो जाएगा। मोही पुरुष की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत चिपकू स्वभाव हो जाता है, बहुत जहां देखो जरा सा कोई बस उसी में आसक्त, उसी में आसक्त, बड़ी दुर्गति होती है। बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है, बड़े बड़े महापुरुषों से। अंतिम समय तक अपने मन को किसी आसक्ति में ना फंसने देना और बचा के निकल जाना है। किसी भगवत कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र की होती है, गुरु के लाडिले की होती है, नहीं तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा होती है, बहुत बड़ी जीवन यात्रा। देखा है, ये बात देखी है, कहीं ना कहीं बिंदु में मन आश्रय ले लेता जागतिक। अगर जागतिक आश्रय ले लिया तो पूरे जीवन का किया करा सब मिट्टी हो जाता है। विष्णुत्व की प्राप्ति, भगवत स्वरूप की प्राप्ति, शत्रु मित्र पुत्र में समान भाव, किसी भी बंधुत्व में, मेल जोल में राग ना होना, सर्वत्र समभाव रखते हुए निरंतर गोविंद के भजन में डूबना, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थम कुप्यसि सर्वसहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यत् मानम सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुझ में, मुझ में और अन्य में एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। सब में अपना प्रभु, तो किससे विरोध करेगा? किससे काम भाव करेगा? इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो क्रोध करना बंद कर दो। सहन करने वाला ही आत्मदर्शी होता है। भेद रूप देखने वाला अज्ञानी ही कामी और क्रोधी होता है। अभेद तत्व सब में वासुदेव देखने वाला ही शांत पुरुष होता है। इसलिए हर समय तू गोविंद का भजन कर। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है। इसलिए कुछ मिनट प्राणों का याम करना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आपको बिल्कुल बैठे बैठे वृद्ध भी कर सकता है, बिल्कुल वृद्ध भी। जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ, जैसे भी। ये सुखासन तो सब कोई बैठ सकता है, पलथी मार करके सुखासन बैठकर।
राधा 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 राधा, वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा, बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते हुए वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो, देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम। फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वाह्य कुंभक कहते हैं। वाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, ये बिल्कुल सरल है। इनसे प्राणवायु का संसर्ग, खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे, ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है, बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में, छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम, और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गया। कल एकादशी थी, आज एकादशी, आज या कल ही थी, कल थी, एक लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन वो 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास से, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। अब तो एक बार क्या, चिड़ियाओं के जैसे चुगती हैं, ऐसे कई बार चुगते रहते हैं लोग। संसारी आदमियों को तो देखो थैले में पड़े रहते, खुरखुर ऐसे की ऐसे चबाते रहते, पानी पीते रहते, पता नहीं कौन सा मतलब योग चालू है उनका। यहाँ लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या? एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं, डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं, और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से, भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए, सुनो जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए। गांव की माताओं बहनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी विषय में। क्यों? 4 बजे से सुबह शुरू होती, श्री राम जय जय राम। चक्की में 5 किलो आटा पीसा, बाजू बन रही 5 किलो आटा, और सब हष्ट पुष्ट मेहनत करे, सब बलवाल। अब यहाँ 1-2 भी, वो भी ब्रह्मचर्य परिपक्व, फिर गृहस्थी में गए, खूब मेहनत। कुएं से पानी खींचने के लिए 30-40 हाथ कुआं,
पानी खींच के 5 बाल्टी 10 बाल्टी ना, एकदम मस्त शरीर। अब चारा बैलों को काटना है हाथ से, एकदम पुष्ट। अब यहाँ भैया सब काम बटन वाले हैं, घुर पानी चढ़ के टंकी में पहुंच गया, तुम्हें वहीं दरे में पानी मिल जाएगा। चक्की में बटन भी पिस गया, वो स्टार्ट की, ट्रैक्टर खेती हो गई, मेहनत का काम नहीं रह गया। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो, 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो, यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम, व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो, आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में ये गैस बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले, वायु कारक हैं। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है? खाए को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है। अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता की साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है, सत्य वस्तु भोग थोड़ी है, सत्य वस्तु तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप्य समेतो समाधि विधानम, विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो। जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए है कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। तो कह रहे जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम, महदवधानम। समभाव ये भगवत स्वरूप है। भगवान नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए महान निश्चय कर लो कि इसी जन्म में समता की प्राप्ति करके हमें भगवत साक्षात्कार करना है। नाम जप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम जप अमृत है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए पूरे सत्संग का सार है। जितना आप जानते हो उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब नाम जप होगा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हें गुरु ने नाम जप दिया है उस पे रति करो, बार बार उसी नाम को जप करो। जो नियम दिया उसका तो पूरा निर्वाह करो। इसके अलावा और लोभ, जैसे कंजूस आदमी हो, रुपये का प्रिय रखना वाला भाव हो तो ओवर टाइम करता है, ऐसे ओवर टाइम नाम जप करो। फिर देखो कैसा आनंद। अरे जब मंगल भवन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या चीज दुर्लभ रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन का सार, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति राग ना होने पावे, निरंतर नाम जप करो। और पापाचरण से बचने के लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और वो शुद्ध बुद्धि दृढ़ निश्चयी तो पापाचरण बंद हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सार बात नाम जप है। जितना भजन करोगे उतना ही सब ज्ञान विज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होता चला जाएगा। उतना ही ये माया भगवती माँ की तरह दुलार करेंगी। आपको कुछ चाह नहीं करनी पड़ेगी, चाह के पहले व्यवस्था हो जाएगी। यदि खूब नाम जप कर रहे हो तो देख लेना आप, और नाम जप नहीं करोगे तो फिर अवश्य